प्यारे छात्रों, आज मैं आपको निबंध, जो कि कल भी मेरी चर्चा निबंध पर हुई थी, तो कल जहाँ से छोड़ा था उसके आगे आज हम निबंध के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि निबंध हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा का मतलब प्रकार या भेद होता है। तो वैसे तो आधुनिक काल में गद्य की बहुत सारी विधाएं थी, तो उन विधाओं में निबंध विधा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और माना जाता है कि निबंधों में सबसे ज्यादा निबंध किसने लिखे और कौन कौन से काल में किस किस लेखक ने निबंध लिखे, तो उनके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब आधुनिक काल का विभाजन किया था, तो सबसे पहले उन्होंने भारतेंदु युग को आधुनिक काल का पहला काल माना था और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम भारतेंदु युग, जो 1843 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस काल में भारतेंदु युग के अलावा किन किन लेखकों ने निबंध लिखे, तो भारतेंदु के बारे में तो कहा जाता है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक मंडली बनाई थी। तो उस मंडली में जितने भी लेखक थे, उन लेखकों ने गद्य साहित्य लिखा और गद्य साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार की विधाओं का लेखन किया था, जिनमें निबंध लिखने वालों में भारतेंदु बाबू स्वयं हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी तथा काशीनाथ खत्री का इस काल में निबंध लिखने वाले लेखकों में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन भी कहा है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों लेखकों ने निबंध के क्षेत्र में भारतेंदु काल में बहुत ही अच्छे निबंध लिखे थे। तो उनके निबंधों की हिंदी साहित्य में अच्छी प्रशंसा हुई थी और उन निबंधों में उनके विचार थे, वो बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने अपने निबंध में प्रकट किए थे। अब भारतेंदु युग गद्य के क्षेत्र में प्रारंभिक युग था। इस काल में गद्य का विकास हुआ ही था। तो इस काल के युग में भी यानी निबंध लिखने की परंपरा जो शुरू हुई थी, वो परंपरा हिंदी के अन्य कालों में भी चलती रही। जैसे मान लीजिए भारतेंदु युग के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा जो युग आता है, उसका नाम था द्विवेदी युग। यानी वैसे तो द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना जाता है और इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो जिनके नाम पर आचार्य शुक्ल ने इसका नाम दिया है द्विवेदी युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इस काल में बहुत सारे निबंध लिखे थे। और द्विवेदी जी के अलावा इस काल में बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, गुलेरी जी आदि ने द्विवेदी काल में बहुत अच्छे निबंध लिखे थे। और उन निबंधों की एक पहचान थी, उनकी एक छाप थी। बाल मुकुंद गुप्त ने तो शिव शंभू का चिट्ठा, सरदार पूर्ण सिंह ने सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम तथा कन्यादान जैसे निबंध लिख करके
यानी निबंधों के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया था। कन्यादान निबंध तो उनका एक ऐसा निबंध रहा है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। जब आरपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, कोई कंपटीशन होता है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि कन्यादान यानी किसने लिखा था। तो कन्यादान लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं सरदार पूर्ण सिंह, यानी इनका बहुत ही अच्छा निबंध माना जाता है। तो इस प्रकार से द्विवेदी युग में भी बहुत अच्छे निबंध लिखे गए थे। और निबंध की जो परंपरा थी वो द्विवेदी युग में ही समाप्त नहीं हुई, बल्कि द्विवेदी युग के आगे जो छायावादी युग आया था, उस छायावादी युग उसके आने वाले अन्य कालों में भी यानी निबंध साहित्य का विकास हुआ। छायावाद का युग तो विद्वान मानते हैं कि दो विश्व युद्धों के बीच में जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य ही छायावाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी के बीच में जो साहित्य लिखा गया था वो गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में छायावाद के नाम से जाना जाता है। वैसे तो छायावाद में पद्य का ज़्यादा विकास हुआ और पद्य लिखने वाले में प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी है जैसे पद्यकारों ने छायावाद में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। लेकिन इनके साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा गद्य साहित्य और निबंध साहित्य लिखा गया था, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शुक्ल जी ने चिंतामणि में चिंता है, आशा है, ग्लानि है, करुणा है, दया है, ममता है आदि भावों को लेकर के चिंतामणि में खूब सारे निबंध लिखे गए थे। इनके निबंधों की यह विशेषता रही है कि इन्होंने सोच विचार करके शब्दों को प्रकट किया है और निरर्थक शब्दों के लिए उनके निबंधों में कोई स्थान था ही नहीं। तो निबंधों के क्षेत्र में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास में मुंशी प्रेमचंद को यानी उपन्यास का सम्राट माना जाता है, कहानियों का सम्राट माना जाता है, तो उसी प्रकार से निबंध विद्या के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर निबंधों का सम्राट कहें तो कोई भिन्नता नहीं होगी। तो इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंध लिखे थे उनके अलावा भी इस काल में बाबू गुलाब राय, बेचैन शर्मा उग्र आदि ने भी यानी निबंध लिखे थे। जो प्रसाद जी के साथ साथ इनके निबंध थे वो भी हिंदी साहित्य में बड़े ही महत्वपूर्ण माने गए थे। अब छायावादी युग के अलावा यानी छायावादोत्तर युग जो 1936 ईस्वी के बाद से शुरू होता है, इस युग में भी यानी निबंध विधा का विकास हुआ था। और निबंध लिखने वालों में जैनेन्द्र जी हैं, नगेंद्र हैं, मोहन राकेश हैं, अज्ञेय जी हैं। इनके निबंध बहुत ही प्रसिद्ध थे। जैसे मान लीजिए अज्ञेय जी ने तो त्रिशंकु, आत्मनिपद, हिंदी साहित्य एक परिदृश्य आदि में संकलित हैं। इनके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, तुंगचंदन हम्पानी, धर्मवीर भारती आदि निबंधकारों ने यानी 1936 से लेकर के 1947 और उसके बाद तक निबंध लिखे थे। वो निबंध भी बहुत ही अच्छे निबंध थे। जैसे तुंगचंदन हम्पानी यानी यह तो एक ऐसा निबंध है जो 10वीं 11वीं की कक्षाओं में भी हिंदी साहित्य में निबंध विधा के अंतर्गत कई बार पाठ्य पुस्तकों में आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। और सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी यानी 10वीं 11वीं की कक्षा में यानी छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें इनके विचार बहुत ही अच्छे विचार हैं। इनके अलावा अगर निबंध के क्षेत्र में चर्चा करना चाहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो कहा जाता है
कि उनका हृदय कवि का, उनका मस्तिष्क आलोचक का, और लेकिन फिर भी वो दिल से अध्यापक थे। अध्यापक होने के नाते नाते उन्होंने चिंतामणि एक ऐसी रचना लिखी जिसमें यानी अनेक विषयों को लेकर के इन्होंने निबंध लिखे, और उनके निबंधों की सराहना बहुत उच्च स्तर पर हुई थी। और कहते हैं कि उन निबंधों को लेकर के ही यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का मंगला प्रसाद पुरस्कार भी उनको दिया गया था, जो निबंधों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने मनोविकार, भाव आदि के संबंध में बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे थे। इन्होंने द्विवेदी युग में लिखना प्रारंभ किया था। फिर भी शुक्ल जी ने विचार भी थी और चिंतामणि 2 भाग निबंध संकलन बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। विचार विधि में तो प्रेम है, करुणा है, कविता है आदि विषयों पर निबंध प्रकाशित हुए। विचार विधि के निबंध के साथ साहित्य शास्त्र से संबंध रखने वाले कुछ और साहित्यिक निबंध जोड़कर चिंतामणि नाम से निबंध संग्रह निकाला गया था। शुक्ल जी के निबंध बड़े ही उच्च कोटि के हैं। उनमें विचार ठूस ठूस करके भरे हुए हैं। फालतू के शब्दों के संग्रह से वे हमेशा दूर रहे हैं। वस्तुतः है हिंदी निबंध साहित्य में उन्हें वही स्थान प्राप्त है जो उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी को। अब निबंधों के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा एक ऐसा व्यक्तित्व है और एक ऐसा लेखक हुआ है जिन्होंने निबंध विद्या में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी, और उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी द्विवेदी जी ने भी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और उनके समकक्ष बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे थे। और निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, लेखन भी लिखे, विचारात्मक और निबंध भी लिखे। उनके निबंध संकलन में अशोक के फूल, विचार प्रवाह है, कल्पलता, कुटुत आदि प्रमुख हैं। निबंधों में उनके विस्तृत गहन अध्ययन का प्रमाण मिलता है। भारतीय प्राचीन इतिहास के उज्जवल पक्ष को निबंधों में भी उजागर करने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है। उनके निबंधों को समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिक, गणेशनात्मक प्रधान निबंधों की कोटि में रखा जा सकता है। प्रसाद के संस्कृत साहित्य के कलहंस आदि समीक्षात्मक निबंध आंखें, भारतीय संस्कृति की देन, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, पंडितों की पंचायत आदि सांस्कृतिक निबंध हैं। तांबुल सेवन, अंतःपुर की प्रवृत्ति, गुफाएं और मंदिर जैसे निबंध भी सांस्कृतिक निबंधों में आते हैं। बसंत आ गया, अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, आम फिर बोरा गए, शीर्ष के फूल, महात्मा के महाप्रयाण के बाद आदि व्यक्ति या ललित उनके निबंध हैं जो निबंध विधा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनके सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में साहित्य का मर्म, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य में व्यक्ति और सद्भ्रम, रसास्वाद की प्रक्रिया आदि है। व्यावहारिक समीक्षा संबंधी निबंधों में भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, हिंदी का भक्ति साहित्य, समालोचना की डाक, आलोचना का स्वतंत्र मान, क्या आपने मेरी रचनाएं पढ़ी हैं आदि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार निबंधों के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। इनके अलावा नगेंद्र है, जैनेन्द्र है, प्रताप नारायण मिश्र है,
बाल मुकुंद गुप्त है, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन है। इन लोगों ने एक जो परंपरा डाली थी, वो परंपराएं छायावादोत्तर युग में ही सिमटी नहीं, बल्कि आज 2020 में भी हिंदी साहित्य में गद्य की जो विधाएं हैं, उन विधाओं के साथ साथ यानी निबंध विधा लिखी जा रही है, जिसमें निबंधों में बहुत ही अच्छे अच्छे निबंध उभर करके आ रहे हैं, जो पाठकों के लिए बड़े ही प्रेरणादायक निबंध हैं। इसी के साथ में गद्य साहित्य जो लिखा गया था, उस गद्य साहित्य में कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, ठुमरी है, आलोचना है और निबंध है। वो गद्य की विधाएं जो आधुनिक काल में प्रारंभ हुई थी 1843 से, उन वो विधाएं आज यानी निरंतर आगे बढ़ रही हैं, और हर विधा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा है और उन विधाओं का हर दृष्टि से विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में जो उपन्यास लिखे गए थे, जो निबंध लिखे गए थे, वो निबंध भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, 1947 के बाद के निबंध, और अगर कुछ अलग दृष्टि से कहें तो छठे दशक के, सातवें दशक के, आठवें दशक के, और आज 2020 में भी जो निबंध लिखे जा रहे हैं, वो निबंध बड़े ही उच्च कोटि के हैं। तो इस प्रकार से कल मैंने आपको निबंध के उद्भव और विकास उसके संबंध में आपको बताया था, और आज मैंने यानी निबंध जो कौन कौन से काल में कैसे कैसे निबंध लिखे गए, उनके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। तो यह निबंध इस प्रकार से हिंदी साहित्य में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और आगे की कक्षाओं में भी यानी निबंध के बारे में और विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।